सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप सभी को पता है कि आप सभी के सामने एक 2024 की ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की जो है वो एक क्वेश्चन बैंक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो एक ओरिजिनल पेपर है आपके सामने। ओके, और जो हमारे रेगुलर वाले कैडेट्स है उन सभी को पता है कि आज हमारा जो है वो पार्ट 3 होने वाला है। और आप सभी को करना क्या है, मैं एक बात आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आज आपको जितना भी यहाँ पे बताऊंगा वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, अपने नोटबुक में उतार लेनी है, क्योंकि ये एक ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। अगर मान लो किसी ने इस वीडियो को देख लिया और या किसी भी बटालियन से मुझे फोन आ सकता है, ठीक है। ये क्योंकि ओरिजिनल पेपर है, आगे चल के फिर उस बटालियन वाले अगर उन्होंने मुझे फोन कर दिया कि सर आपने ये पेपर लोगों को क्यों बताई या पब्लिश क्यों कर दी, तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आप सभी कैडेट कोशिश करना इसको अपने नोटबुक में अभी से उतार लो, ठीक है। आगे चल के अगर उनका फोन आ गया तो मुझे ये वीडियो कभी भी डिलीट करना पड़ सकता है। ओके, या तो अगर मैं इस वीडियो को मान लो अगर उनका फोन नहीं आया तो वीडियो तो रहेगी यूट्यूब पे। तो ये वीडियो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, जिसका प्लेलिस्ट का नाम है एनसीसी ओएमआर ओरिजिनल पेपर 2024। इसमें सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। आज का हमारा पार्ट 4 है, ठीक है। अगर किसी का फोन नहीं आया कि कोई बटालियन वाले को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वीडियो से या इस ओरिजिनल पेपर से, तो भैया फिर ये वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उससे अच्छा यार मैं 2 मिनट में यार लगेंगे ही कितने यार, 30 क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ। 30 क्वेश्चन यार, एक पेन ले लो, एक कॉपी ले लो, 10 मिनट में उतार के फेंक दो ना। इतना ज्यादा क्या मतलब है, ठीक है। 10 मिनट टाइम नहीं लगेगा इतने 30 क्वेश्चन लिखने में। तो लिख देना सभी अपने, आगे चल के कहा क्यों रख देते हो, ठीक है। चलो बाकी एवरीवन, उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे कैडेट्स हैं जिनके पास नोट्स भी नहीं है, मॉडल पेपर भी नहीं है। ये सारी चीजें फ्री में आपको मिल रही है मिशन एनसीसी ऐप में। गूगल प्ले स्टोर पे जाना और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना और अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। और आप में से बहुत सारे कैडेट्स हैं जो स्पेशली सी वाले, आपके लिए भैया ये पेपर मैंने बना रखा है, ये बुक। तो इस बुक में से आपका 2024 का पेपर आएगा। अगर नहीं आया ना तो भैया पढ़ाना छोड़ दूंगा, यूट्यूब चैनल डिलीट, ठीक है। कल से खेती करना शुरू कर दूंगा, ठीक है, याद रखना। इतना कॉन्फिडेंट हूँ, और कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। आपका 100% 2024 का पूरा पेपर सी का इसी बुक से आएगा, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ सभी को। ओके, चलो आ जाओ सभी। और एप्लीकेशन का यूज करना बहुत सिंपल है, जिसको भी क्विज चाहिए, नोट्स चाहिए, इंग्लिश पीडीएफ चाहिए, सारी चीजें अवेलेबल है एप्लीकेशन में। ओके, और मैंने आपके लिए 5 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। सारे ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जल्दी से ज्वाइन हो जाना, ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। इसमें भी मैं नोट्स वगैरह भेजते रहता हूँ। टेलीग्राम का भी लिंक आपके पास है ग्रुप में, तो उसमें भी जुड़ सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ सभी बच्चे हैं। और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं, और इसको हम आगे बढ़ेंगे इस क्लास को। चलो कहाँ तक था अपना, यहाँ से था ना। ओके, ये सारी चीजें पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर रखी है, आपको पता है। उसके बाद में पार्ट 2 भी हमारा हुआ था, पार्ट 3 यहाँ से हमारा शुरू होगा 60 क्वेश्चन। ओके, यहाँ से कहाँ है भाई, ओके, यहाँ से हमारा पार्ट 3 शुरू होने जा रहा है। तो बच्चों सवाल पूछा है आपसे, धीमी चाल में 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं। बच्चों स्लो मार्च में आप 1 मिनट में कितने कदम लेते हो, आपको होता है कि धीमी चाल में जो है वो 70 कदम लिए जाते हैं। तो धीमी चाल किस लिए चली जाती है ये भी आपको पता है कि जब किसी को श्रद्धांजलि देनी हो, जब आपकी पासिंग आउट परेड होती हो, उस टाइम पे जो है आपको 70 कदम, यानी कि 1 मिनट में 70 कदम की रफ्तार से आपको चलना पड़ता है। ओके नेक्स्ट, अगला सवाल है, दौड़ चाल में कदमों की लंबाई कितनी होती है। बच्चों जो दौड़ चाल है इसको डबल मार्च कहा जाता है, या इसे 180 चेंजिंग मार्च कहा जाता है। तो दौड़ चाल में जो है वो लगभग 40 इंच की आपकी कदम की लंबाई होती है, 40 इंच का आप कदम लेते हो। तो दौड़ चाल आपको देखने को मिलेगी, जो आपने वाघा बॉर्डर की परेड देखी होगी, अटारी बॉर्डर की जो परेड होती है ना, वाघा बॉर्डर पे, वहां की आप परेड देख लेना। वहां के जो बीएसएफ के जो जवान चलते हैं ना, वो है दौड़ चाल, यानी कि डबल मार्च। उनको इतना तेजी से चलना पड़ता है। या तो जब जवानों को बहुत ज्यादा थकाना हो, एनसीसी कैडेट को बहुत ज्यादा थकाना हो, ठीक है, आपका आपका पसीना निकालना हो बहुत ज्यादा, तो भैया उस टाइम पे दौड़ चाल आपको कराया जाता है, ठीक है। तो भैया 2 मिनट अगर आप दौड़ चाल करोगे ना तो पसीना बाहर निकल आ जाता है। तो दौड़ चाल में कदमों की लंबाई होती है 40 इंच का कदम आप लेते हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63, दौड़ चाल में 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं। भैया डबल मार्च में 1 मिनट में आपको 180 कदम लेना पड़ता है। हाउ मेनी,
180 कदम। देखो भाई, 1 मिनट जब आप चलोगे ना, ये रफ्तार देखो कितना फास्ट आपको चलना पड़ेगा। 1 मिनट में 180 कदम आपको जो है वो पार करना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट। और भैया 180 कदम तो आप चलोगे भैया, आप 180 कदम आप पास 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 रखोगे ऐसा नहीं। 180 कदमों में देखो, 180 कदम में कितने गज की दूरी पार करना पड़ता है? तो भैया 180 कदमों में आपको जो है 200 गज की दूरी पार करना पड़ता है। हाउ मेनी? 20 यार्ड्स। 200 गज, 200 यार्ड्स, 20 नहीं है, 200 यार्ड्स। 200 गज की दूरी आपको जो है वो फास्ट चल के जो है वो पार करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट एवरीवन, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65। लाइन तोड़ से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉलिंग आउट? फॉलिंग आउट क्या होता है? लाइन तोड़ क्या होता है? आपको ये आदेश दिया जाता है ना। अब इन्होंने पूछा है, लाइन तोड़ परेड की समाप्ति न होकर एक विराम होता है। लाइन तोड़ के आदेश पर दाहिने मुड़ते हैं और लाइन तोड़ करते हैं। इनमें सैल्यूट नहीं दिया जाता है। लाइन तोड़ने वाले कैडेट अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं। ये उपरोक्त में से सभी। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी। आपको पता है कि लाइन तोड़ ये एक छोटा सा ब्रेक होता है, 5-10 मिनट का ब्रेक है। उसके बाद में लाइन तोड़ के आदेश पर आप दाहिने मुड़ना पड़ता है और लाइन तोड़ करना पड़ता है। और इसमें आपको सैल्यूट भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। और लाइन तोड़ने वाले कैडेट अपने जगह को भी नहीं छोड़ते, वो उसी परेड ग्राउंड में रहते हैं, या जहां पे भी उनकी परेड चल रही है उसी प्रीमाइसेस में वो रहते हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 66। बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसमिस? डिसमिस का मतलब होता है विसर्जन। विसर्जन से आप क्या समझते हो? तो इन्होंने ऑप्शन ए में कहा है कि विसर्जन विराम न होकर परेड की समाप्ति है। विसर्जन के आदेश पर दाहिने मुड़ करे और 2 से 3 कदम चलकर लाइन तोड़ सकते हैं और परेड ग्राउंड को तेजी से छोड़ दे। तो आपको पता है कि जब भी आपको विसर्जन का आदेश दिया जाता है, इट मींस ये आपका क्या है? ये आपका होगा उपरोक्त में से दोनों, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। विसर्जन जैसे आपको बोला जाता है तो भैया ये आपका परेड की समाप्ति है, मतलब आपको छुट्टी हो चुकी है। तो इस आदेश में आपको दाहिने में मुड़ना है। अगर कोई अधिकारी हो परेड पर तो उसको सैल्यूट करो, 2 से 3 कदम चलो, जय हिंद बोलो और घर को चले जाओ। ओके, यानी कि इसमें आपको आपकी लाइन की जो मार्च है, मार्च की लाइन है, वो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। सो आंसर इज उपरोक्त में से दोनों सही है। अगला सवाल पूछा है क्वेश्चन नंबर 67। सैल्यूट कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैल्यूट? सैल्यूट कितने प्रकार का होता है बच्चों? सो आंसर इज उपरोक्त में से सभी। सामने सैल्यूट, दाहिने सैल्यूट, बाएं सैल्यूट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सैल्यूट। सैल्यूट 3 प्रकार का होता है, सामने सैल्यूट, दाहिने सैल्यूट और बाएं सैल्यूट। ओके, नेक्स्ट। अब निम्नलिखित में से सम्मान गार्ड की संख्या कितनी होती है? निम्नलिखित में से गार्ड ऑफ ऑनर की संख्या। ओके, अब इन्होंने सवाल पूछा है निम्नलिखित में से गार्ड ऑफ ऑनर की संख्या। तो बच्चों, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है, उन्हें पता है आपको कि भैया 150 कैडेट होते हैं निम्नलिखित के लिए। उसके बाद में प्रधानमंत्री के लिए 100 कैडेट्स होते हैं। और जो हमारे राज्यपाल और वीआईपी होते हैं उनके लिए जो है वो 50, राज्यपाल के लिए और वीआईपी के लिए 50 कैडेट होते हैं। सो आंसर इज उपरोक्त में से सभी। बच्चों याद रखना, राष्ट्रपति के लिए 150 कैडेट, प्रधानमंत्री के लिए 100 कैडेट्स, एंड जो हमारे गवर्नर साहब है और हमारे जो अदर वीआईपीज है उनके लिए 50 कैडेट। ओके, तो आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। ऑल ऑफ द अबव इज द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69। राष्ट्रीय सैल्यूट किसे दिया जाता है? तो बच्चों, राष्ट्रीय सैल्यूट आपको मैंने बोला था तीनों को दिया जाता है। एक तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज को दिया जाता है, राज्यपाल को दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है। सो आंसर इज उपरोक्त में से सभी। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तीनों को भी जो है वो नेशनल सैल्यूट दिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। बच्चों, जनरल सैल्यूट किसे दिया जाता है? तो जनरल सैल्यूट जो है वो मेजर जनरल और उसके ऊपर के रैंक के जो गणमान्य व्यक्ति है उनको दिया जाता है जनरल सैल्यूट, या कर्नल को या मेजर को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो आंसर इज ऑप्शन ए एवरीवन। ऑप्शन ए वाला आंसर है सही, यानी कि मेजर से लेकर जनरल तक। देखो, यानी कि मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, यानी कि इन सभी को जो है वो जनरल सैल्यूट दिया जाता है, सामान्य सैल्यूट दिया जाता है। ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट, अब बच्चों यहां से आपके वेपन ट्रेनिंग के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो एलएमजी की लंबाई आप सभी को बताना है। एलएमजी की लंबाई कितनी होती है? एमएम में, उन्होंने मिलीमीटर में पूछा है। तो एमएम में अगर हम बात करेंगे, लाइट मशीन गन की जो लंबाई है वो है 1130 एमएम। ओके, एलएमजी की लंबाई 1130 एमएम। एंड क्वेश्चन नंबर 72। .22 राइफल का कारगर रेंज यानी कि मारक क्षमता कितना होता है? बच्चों, इसकी जो इफेक्टिव रेंज है
.22 राइफल की, तो .22 राइफल की इफेक्टिव रेंज है 25 यार्ड्स, यानी कि 25 गज। आप में से 25 गज वाले सभी बच्चे बहुत बढ़िया। और एक बात याद रखना, इसे कभी कभी ना मीटर में पूछा जाता है, तो मीटर में आप कितना याद रखोगे? 23 मीटर। एवरीवन याद रखो सभी, 23 मीटर। मीटर में जो है वो 23 मीटर आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 73। एलएमजी की मजल वेलोसिटी कितने फीट प्रति सेकेंड की होती है? तो एलएमजी की जो मजल वेलोसिटी है वो होती है 2700 फीट प्रति सेकेंड। हमेशा याद रखना, मजल वेलोसिटी जो है वो प्रति सेकंड में नापी जाती है, तो एलएमजी की जो है वो 2700 फीट प्रति सेकंड होगी। क्वेश्चन नंबर 74। 7.62 mm एसएलआर के मैगजीन में कितने गोलियां भरी जाती है? बच्चों, जो एसएलआर राइफल है, सेल्फ लोडिंग राइफल है, तो एसएलआर की जो मैगजीन कैपेसिटी है आप सभी को पता है कि 20 राउंड से 20 राउंड है। और इस पेपर में जितना भी पहला वाला आंसर है ना, वो सभी सवालों का जवाब बिल्कुल सही है। यानी कि मैक्सिमम उन्होंने कोडिंग में पेपर को बनाया है, यानी कि उन्होंने बोला है कि इस टाइप का अगर पहले वाला का जो आंसर है वो सही होगा, बाकी वाले गलत होंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो मैक्सिमम जो आंसर है वो ऑप्शन ए ही है। ओके, याद रखना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 75। एनसीसी कैडेट को शस्त्र प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है? हमारे जितने भी एनसीसी के कैडेट हैं, आप सभी को वेपन ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? मन से राइफल के प्रति भय निकालने के लिए, भय को जगाने के लिए, दुश्मनों को लड़ना सिखाने के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए, या उपरोक्त में से सभी? ओके, 1 मिनट गाइस। मन से राइफल के प्रति भय निकालने के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। देखो, आप इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। देखो, तो भैया मुझे लगा कि भैया ये पॉइंट होना चाहिएगा दुश्मन से लड़ने के लिए, बट ऐसा नहीं है। ये मन से आपके अंदर जो राइफल के प्रति भय होता है, डर होता है, उसको भगाने के लिए जो है आपको वेपन ट्रेनिंग दी जाती है, शस्त्र प्रशिक्षण दिया जाता है। ओके, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइफल के मुख्य भागों के नाम लिखो। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको बताना है राइफल के। तो रिसीवर, हील, मजल। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये उपरोक्त में से सभी जो है वो क्या है? राइफल के भाग है, राइफल के पार्ट है। और एक बात देखो, अब आप में से बहुत सारे बच्चे अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कोई कोई उपरोक्त में से सभी कर देता था, बट यहाँ पे उपरोक्त में से सभी आंसर नहीं होगा। मतलब मैं इस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 75 का। 75 क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है कि एनसीसी कैडेट को वेपन ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? मन से राइफल के प्रति भय निकालने के लिए, दुश्मनों को लड़ने के लिए, भय जगाने के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त में से सभी है, इसका मतलब ये ऑप्शन डी वाला आंसर सही नहीं है, वो रॉन्ग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 देखो, कुछ इंपॉर्टेंट राइफल के पार्ट्स हैं, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे राइफल के पार्ट्स ही है। बच्चों, बैरल राइफल के साफ सफाई के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? जब भी आप हथियारों की साफ सफाई करते हो, वेपन को क्लीन करते हो, तो क्या क्या चीजें आप सभी को चाहिए? सो आंसर पुल थ्रू चाहिए होता है। फुल नहीं भाई, इन्होंने फुल कर दिया, वो होता है पुल, वो होता है पुल थ्रू। ओके, पुल थ्रू चाहिए होता है। उसके बाद में तेल की बोतल चाहिए होती है, चिंदी चाहिए होती है। सो आंसर इज उपरोक्त में से सभी। ये सारी चीजें चाहिए राइफल की साफ सफाई के लिए। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 78। एलएमजी की कारगर रेंज, बच्चों जो हमारी एलएमजी है, लाइट मशीन गन है, उसकी इफेक्टिव रेंज कितनी है? तो एलएमजी की कारगर रेंज होती है 500 गज। ओके, 500 यार्ड्स। एलएमजी की कारगर रेंज हमेशा याद रखना, 500 यार्ड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 79। 7.62 mm एसएलआर की कारगर रेंज कितनी होती है? तो एसएलआर की कारगर रेंज कितनी होगी? बिल्कुल सही है, 300 गज होता है। जो सेल्फ लोडिंग राइफल है उसकी जो कारगर रेंज है वो हमेशा 300 गज होती है। सो राइट आंसर इज 300 गज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80। बच्चों, एलएमजी के मैगजीन में कितने राउंड्स भरे जाते हैं? तो भैया एलएमजी के मैगजीन में कितने राउंड्स भरे जाते हैं? उसकी जो मैगजीन कैपेसिटी होती है 30 राउंड्स की। ठीक है, एलएमजी की जो मैगजीन कैपेसिटी होती है वो 30 राउंड्स की होती है। बस उसमें 28 मैगजीन्स को फिल किया जाता है। ठीक है, 28 मैगजीन को भरा जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट बच्चों, 7.62 mm एसएलआर का वेट कितना होता है? वजन आपको बताना है। तो एसएलआर का वजन कितना होता है? 4.4 kg, 5.5 kg, 6.62 kg एंड 8.8 kg। सो आंसर इज 4.4 kg। जो हमारी सेल्फ लोडिंग राइफल है उसका जो वजन है, वेट है, कितना होता है? 4.4 kg। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82। बच्चों, .22 राइफल का वजन कितना होता है? वेट आप सभी को बताना है। 6.2 ऑन्स,
या 8.2 ऑन्स, 9.2 ऑन्स या 10.2 ऑन्स? सो आंसर इज .22 राइफल। अब इन्होंने यहाँ पे एक सवाल में एक मिस्टेक कर दिया है, वो मिस्टेक ये है, उनको यहाँ पे पूछ रहा है डिलक्स के बारे में। ओके, उन्होंने सवाल पूछा है डिलक्स के बारे में। अगर डिलक्स के बारे में पूछा है तो आपका आंसर होगा 6.2 ऑन्स। ओके, .22 राइफल की जो वजन है वो होता है 6.2 ऑन्स डिलक्स राइफल का। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल है, राइफल को कितने पोजीशन से फायर कर सकते हैं? तो फायरिंग पोजीशन कितने होते हैं? खड़े होकर कर सकते हो, घुटनों के बल बैठकर कर सकते हो, लेट कर सकते हो, है ना, उपरोक्त में से सभी। यानी कि खड़े होकर, स्टैंडिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन एंड लेइंग पोजीशन, ये 4 पोजीशन से आप राइफल से फायर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 84, अच्छा निशाना लगाने के क्या क्या सिद्धांत है? बच्चों, अच्छा निशाना लगाने के कौन कौन से प्रिंसिपल्स है? तो इन इसके 3 प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला है राइफल पर अच्छी और मजबूत पकड़, सही लक्ष्य पर निशाना लगाना, ठीक है, और सही तरीके से ट्रिगर का दबाना। आंसर इज उपरोक्त में से सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। अच्छा निशाना लगाने के 3 सिद्धांत हैं, आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 85। भैया इनमें से फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है, किस सवाल का फुल फॉर्म कौन सा सही है? निम्नलिखित में से आपको सवाल पूछा है और इनका फुल फॉर्म आपसे पूछा है। तो भैया एसएलआर का फुल फॉर्म होता है सेल्फ लोडिंग राइफल, ये सही है। एलएमजी का फुल फॉर्म होता है लाइट मशीन गन, दिस आल्सो ट्रू। इंसास का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, दिस आल्सो ट्रू। एंड एमपीआई का होता है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। सो आंसर इज उपरोक्त में से। आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी। ओके, तो इसका आंसर उपरोक्त में से सभी होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 86, एनसीसी कैडेट को कितने प्रकार की फायरिंग कराई जाती है? तो बच्चों आपको पता है कि जो हमारे एनसीसी के कैडेट हैं, तो एनसीसी कैडेट को जो है वो लगभग 4 प्रकार की फायरिंग कराई जाती है। यानी कि कौन कौन सी? तो ग्रुपिंग फायर है, एप्लीकेशन फायर है, स्नैप शूटिंग है, एडवांस शूटिंग है। यानी कि उपरोक्त में से सभी होगा इसका सही जवाब। 4 प्रकार की फायरिंग कराई जाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 87, एक अच्छे निशानेबाज के गुण आपको बताना है। एक अच्छे निशानेबाज के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अच्छा निशाना बांधना, राइफल पर अच्छी पकड़ और अच्छा ट्रिगर दबाना। तो आंसर इज उपरोक्त में से सभी। तो एक अच्छे निशानेबाज के ये 3 गुण है, अच्छा ट्रिगर दबाओ, अच्छा निशाना बांधो, अच्छी तरीके से राइफल को पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 88, 7.62 mm LMG का वजन कितना होता है? जो हमारी लाइट मशीन गन है, तो लाइट मशीन गन का जो वेट होता है 9.2 kg। LMG का वेट कितना होता है? 9.2 kg। ओके, नेक्स्ट, बच्चों .22 राइफल किस देश की बनावट है? .22 राइफल को किस देश ने बनाया है? तो .22 राइफल जो है वो यूगोस्लाविया की बनावट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूगोस्लाविया इज द परफेक्ट आंसर। ओके, .22 राइफल को यूगोस्लाविया ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 90, .22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितनी है? तो भैया आपको लंबाई बताना है, लेंथ बताना है। .22 डिलक्स राइफल की लेंथ कितनी होती है? तो 43 इंच। .22 डिलक्स राइफल की लंबाई 43 इंच है। कभी कभी आपको सेंटीमीटर में पूछा जाएगा, तो सेंटीमीटर में पूछा गया तो 110 सेंटीमीटर आपको लिखना है। ओके, चलो, बाकी यहाँ से 91 से जो है वो ये सारी चीजें हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे यहाँ तक अच्छी तरीके से याद रख लेना, इन सभी को अच्छी तरीके से रट जरूर लेना। आई होप कि आपने अपने बुक में इन सभी को लिख लिया होगा। ओके, और आप सभी को पता है कि आज हमने इसका पार्ट 3 डिस्कस किया है और आपको सारी वीडियोस देखना है, तो ये सारी वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम क्या है बच्चों? तो प्लेलिस्ट का नाम याद रखना है एनसीसी ओएमआर ओरिजिनल पेपर 2024। ठीक है, अब कल इसका पार्ट 4 भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैं मेरा नंबर दे रहा हूं 7385281023। आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो और अपने लिए पेड पीडीएफ जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हो। आपका 2024 में जो सवाल आएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इस पेड पीडीएफ में आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो इस नंबर पे कॉल करिएगा, अपने लिए पेड पीडीएफ ऑर्डर करिएगा। तो बिल्कुल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।